हेलो, आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 टीथ टॉक। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीथ हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ को चबाने के लिए, खाने के लिए टीथ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। दूसरी चीज़, किसी से बात करने में भी टीथ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके बाद आपका फेस जो है वो अच्छा दिखने के लिए भी एक टीथ जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हमने जैसे देखा कि 3 चीज़ खाने के लिए और बात करने के लिए और गुड लुकिंग दिखने के लिए टीथ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम देखते हैं बेबी जो होता है वो विदाउट टीथ का होता है, और विदाउट टीथ होने के बाद ये अराउंड 6 मंथ तक ये लिक्विड लेता है, लिक्विड में मिल्क। तब उसको टीथ की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अराउंड 6 मंथ के बाद से ही उसके धीरे धीरे टीथ उगने लग जाते हैं, और 3 साल तक अराउंड 20 टीथ उसके हो जाते हैं। और 20 टीथ जो उसके होते हैं ये उसके प्राइमरी टीथ कहलाते हैं। अब ये प्राइमरी टीथ जो होते हैं वो एक समय के बाद टूट जाते हैं मतलब ये 5 से 6 साल 7 साल तक ये धीरे 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 वन बाय वन टूटते जाते हैं, और उसका प्लेस कौन ले लेता है? परमानेंट टीथ। ये परमानेंट टीथ टोटल होते हैं 32, और ये धीरे 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 रिप्लेस होके उसकी प्लेस लेते जाते हैं और 17 टू 21 एज तक, 17 से 21 एज तक अराउंड 28 परमानेंट टीथ बन जाते हैं। और उसके बाद फिर 28 के बाद जो 4 टीथ है, जब आदमी वयस्क हो जाता है या एडल्ट हो जाता है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ 32 टीथ पूरी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा है कि बेबी के शुरुआत में कोई भी दांत नहीं रहते हैं। दांत 6 मंथ के बाद धीरे धीरे उगना चालू होते हुए 6-7 साल में लगभग 20 टीथ उसके हो जाते हैं। ये उसके प्राइमरी टीथ है, और प्राइमरी टीथ एक बार के बाद, जिसको हम बोलते हैं दूध के दांत, प्राइमरी टीथ को हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं दूध के दांत। ये दूध के दांत धीरे 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 टूट जाते हैं 12-13 साल में, और फिर 12-13 साल में सभी रिप्लेस हो जाते हैं धीरे धीरे। 5 या 6 साल से धीरे धीरे टूटने लगते हैं, और 12-13 साल या 14 साल तक के ये पूरे रिप्लेस होके परमानेंट टीथ ले लेते हैं। और परमानेंट टीथ 17 से 21 एज तक लगभग 28 टीथ बन जाते हैं। 28 टीथ बनने के बाद जो बाकी के 4 टीथ है, जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं, ये जो 4 टीथ है, 4 टीथ को हम बोल रहे हैं विजडम टीथ। ये जब आदमी थोड़ा बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, 20-24 साल का हो जाता है, 24 के आसपास, तब ये बाकी के फिर ये 4 टीथ होते हैं, और फिर टोटल नंबर ऑफ टीथ जो हो जाते हैं वो 32 हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ टूथ। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो ये ऊपर हमको दिखता है, जो कवर्ड नहीं है गम से, तो इसको बोलते हैं हम क्राउन। और जो पूरा हमारा कवर्ड रहता है उसको हम बोलते हैं रूट। ठीक है, द क्राउन ऑफ ईच टूथ इज कवर्ड विद एनामेल। एनामेल से पूरा कवर्ड रहता है। ठीक है, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये वाला जो है ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस रहता है, जिसको हम बोलते हैं एनामेल। ठीक, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन द बॉडी इज ऑफन शाइन। ये चमकता भी है थोड़ा। ठीक है, यही जो ऊपर का पार्ट रहता है ये एनामिल बोलते हैं, और ये चमकता भी है। एनामिल इज़ अ वेरी टच सब्सटेंस एंड इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द टूथ। कई बार हम देखते हैं कि इसके अंदर कई बार छेद हो जाता है। ठीक है, चॉकलेट जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं और फिर ये छेद हो जाता है, फिर ये यहाँ पे दर्द देने लग जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैविटी बन जाना। ठीक है, और ये पार्ट जो होता है बहुत शाइनी होता है। अगर इसमें छेद हो गया तो फिर आपका टीथ हमेशा दर्द देते रहेगा। ठीक है, और यहाँ एनामल के जो नीचे जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। बिलो द एनामल इज़ अ लेयर ऑफ डेंटाइन विच मेक अप द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ टूथ। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, पूरा ढक लेता है एनामल को।
ये भी सबसे ज़्यादा हार्ड रहता है, इट इज़ आल्सो वेरी हार्ड। ठीक, डेंटाइन प्रोटेक्ट द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ कॉल्ड पल्प। ठीक, ये भी पूरे पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है टीथ के, जिसको हम बोलते हैं पल्प। जब हम देखते हैं कि कभी भी हम कोल्ड आइसक्रीम या गर्म पानी पीते हैं तो हमको एकदम से दर्द होता है दांत में, तो मतलब हमारे दांत में कैविटी बन गई। कैविटी मतलब कि कुछ गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण हमें दर्द होता है, और ये दर्द सीधे हमारे ब्रेन में जाता है। जैसे यहाँ हमारी नर्वस सिस्टम के पास, यहाँ पे डेंटाइन के पास, जैसे ही हमें कुछ खाना लगता है या कुछ चावल के दाने चले जाते हैं इसके अंदर, तो हमें एकदम से दर्द होता है और सीधे हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, और वो ब्रेन अचानक से एकदम रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप चॉकलेट नहीं खाओगे तो आप हेल्थी रहोगे, आप कुछ भी शुगर की ज़्यादा चीज़ें नहीं खाओ, रात को हमेशा अच्छे से ब्रश करके सो, सुबह अच्छे से ब्रश करो, तो आपके दांत जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ, इनिशियर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं, इनिशियर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ये विजडम मोलार के ही अंडर में आता है। ठीक है, मोलार के ही अंडर में विजडम भी आते हैं टीथ। ठीक है, तो हम ये 4 देखते हैं, इनिशियर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। ठीक है, इनिशियर जो होते हैं वो 4 ऊपर 4 नीचे, कैनाइन 2 ऊपर 2 नीचे, प्रीमोलार भी 4 ऊपर 4 नीचे, मोलार भी 4 ऊपर 4 नीचे, और विजडम मोलार के अंतर्गत जो विजडम टीथ आ रहे हैं वो 2 ऊपर और 2 नीचे। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं। यहाँ जैसे हमने बताया है कि इनिशियर सामने के, कैनाइन उसके पीछे के प्रीमोलार, और सबसे लास्ट के पहले वाले मोलार, और सबसे आखिरी में विजडम टीथ। विजडम टीथ जो होते हैं जब आदमी बड़ा हो जाता है 24-25 साल का, जब ये उसके टीथ विजडम टीथ बनते हैं। और जो परमानेंट टीथ है ये अराउंड पूरे जो है 32 रहते हैं। परमानेंट टीथ हमेशा 32 रहते हैं। और इसके पहले जो टेम्परेरी टीथ रहते हैं, टेम्परेरी टीथ जो बेबी के रहते हैं, जिसको हम प्राइमरी टीथ बोलते हैं, वो पूरे हटने के बाद धीरे 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 परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं। अब हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं। कुछ फंक्शंस, सभी टीथों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। जैसे कि इनिशियर के फंक्शन जो होते हैं कटिंग के लिए होता है, कटिंग के लिए होता है। दूसरी चीज़ कैनाइन का जो फंक्शन होता है, जैसे हम देखते हैं तो चीरना या फाड़ना। जैसे जब हम गन्ना खाते हैं तो चीरने या फाड़ने के लिए हम ये वाला टीथ को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये शार्प पॉइंटेड होते हैं, शार्प पॉइंटेड ये होते हैं। कैनाइन जो होते हैं वो शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रीमोलार। प्रीमोलार आर बिगर स्ट्रॉन्गर टीथ होते हैं। ये थोड़े स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, बड़े होते हैं, बिगर और स्ट्रॉन्गर टीथ होते हैं। और ये ग्राइंडिंग, कोई भी चीज़ को चबाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग करने के लिए। इसके बाद हम मोलार देखते हैं। देयर आर 8 ऑफ दीज, 4 इन द टॉप एंड 4 आर द बॉटम। ठीक है, मोलार में 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। देयर आर 4 मोर मोलार, 2 इन ईच जॉ इज कॉल्ड विजडम। इसके अलावा ये 4 और होते हैं जो विजडम टीथ कहते हैं, जिसको ये भी मोलार के ही अंदर आते हैं। तो ये हमने देख लिया, इनिशियर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ये कटिंग के लिए होता है, ये टीयर करने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए। ये शार्प पॉइंटेड होते हैं। ये बिगर होते हैं, ये थोड़े स्ट्रांग होते हैं, ये ग्राइंडिंग करने के काम आते हैं। और मोलार टीथ भी ग्राइंडिंग करने के काम आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कैविटी। कैविटी क्या होता है? कोई भी टीथ है, टीथ के अंदर छेद हो गया है या छेद हो गया है
और उसके अंदर खाना चले जाता है या उसके अंदर कुछ जैसे खाना जाता है, खाना जाने के बाद हमें अचानक से दर्द होता है, हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट बताता है कि आपको ग्रेविटी होगी। ग्रेविटी मतलब वो दांतों के गैप में दांत जो है वो ऊपर की जो शाइनी है वो घिस गई है और खाना आपके दांत के अंदर चले जाता है। अंदर चले जाता है मीन्स वो सीधे अंदर जाने के बाद सीधे कहाँ पे हमारे इफ़ेक्ट करता है, ये डेंटाइन पे इफ़ेक्ट करता है। डेंटाइन पे इफ़ेक्ट करने के बाद ये सीधे पल्प में हमको इफ़ेक्ट करेगा, जिससे सीधे हमारे ब्रेन में पता चलेगा कि हमारे दांतों के अंदर कुछ लगा है और वो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो इसे बोलते हैं ग्रेविटी। और ग्रेविटी होने से हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, डेंटिस्ट के बाद हमको टीथ दिखाना पड़ता है और इसके प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं उसका सॉल्यूशन हमको डेंटिस्ट बताता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितनी दवाइयाँ लेनी है और ये ठीक कैसे होगा। तो आज हमने जैसे देख लिया कि टाइप ऑफ टीथ, इनिशियल, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। मोलार के अंदर आता है विजडम टीथ। टोटल नंबर ऑफ 32 टीथ होते हैं और इसके लिए हमें याद कर सकते हैं ICPM, इनिशियल कैनाइन प्रीमोलार मोलार। इनिशियल कैनाइन प्रीमोलार मोलार, इनिशियल कैनाइन प्रीमोलार मोलार हम याद कर सकते हैं ICPM इस टाइप के फार्मूले से। ICPM बोले तो इनिशियल कैनाइन प्रीमोलार और मोलार।